जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। भक्तों, मैं आज आपको मंगलवार व्रत की कथा सुनाऊंगा। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्री हनुमंते नमः अवश्य लिखें। बोलो बजरंगबली की जय। मंगलवार व्रत कथा। व्यास जी ने कहा, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्रित होकर प्राणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुने, आपने हमें अनेकों पुराणों की कथा सुनाई है। अब कृपया करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग शोक अग्नि सर्व दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहते हैं, तो फिर वह श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सके। श्री सूत जी बोलिए, हे मुनियो, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। इस बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंदनंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथा सुनाई हैं। आज आप कृपया करके ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और न ही उसका पुण्डक नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था, उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा के कोई संतान न थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग लगा न सकी, तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इस प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तो उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से बेहल श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपया करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे। आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी। तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जी अंतर्धान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुए और सभी यह समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामांकन और संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी।
एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्नचित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आपको सुंदर तथा योग्य वर देखकर इसका विवाह करा दें। यह सुन ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके 50 रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वे अवश्य नरक के गामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसे ही सुंदर वह उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ छमाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, पर वह बहुत खिन्न भी था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बड़ी वाली भूल कर दी। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपने ससुराल न जावे। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी शैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आवेगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातः काल हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़के को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोक के वशीभूत हो अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य को उसे विचार न रहा था। अपने भयानक व क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वो कभी निर्धन न हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रुदन करती अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई बस नहीं चलता। आप तो घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना, जो भाग में लिखा है वही होगा। अपने पति के अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण क्रंदन व रुदन करते हुए अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाई वध का पाप अपने सिर लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत खिन्न हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न हो मंगल देव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ।
तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगल देव बोले, रत्नावली तेरा पति अजर अमर है, यह महान विद्वान भी होगा और इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वह वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः का लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसको रोग व्याधि न हो, स्वजनों का भी कभी वियोग न हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। मंगल देव तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगल देव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगल देव की कृपा से श्लोक में ऐश्वर्य सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्गलोक को चले गई। इति श्री मंगलवार व्रत कथा। श्री हरि नमः। बोलो मंगल देव भगवान की जय। बोलो बजरंगबली की जय। नरसिंह, शनि तथा अंजनी पुत्र हनुमान, इन तीनों देवताओं का पूजन करना चाहिए। दीवार पर अथवा स्तंभ पर नरसिंह की सुंदर प्रतिमा बनाकर हल्दी युक्त चंदन से और नीले लाल तथा पीले सुंदर पुष्पों से लक्ष्मी सहित जगतपति नरसिंह का भली भांति पूजन करके उन्हें खिचड़ी का नैवेद्य तथा कुंजन नामक शाक का भोग अर्पण करना चाहिए। उसी को स्वयं भी खाना चाहिए और ब्राह्मणों को भी खिलाना चाहिए। तिल का तेल तथा घृत स्नान भगवान नरसिंह को प्रिय है। शनिवार के दिन तिल सभी कार्यों के लिए प्रशस्त है। शनिवार के दिन तिल के तेल से ब्राह्मणों तथा सुवासिनी स्त्रियों को उबटन लगाना चाहिए तथा कुटुंब सहित स्वयं भी संपूर्ण शरीर में तेल लगाकर स्नान करना चाहिए तथा उड़द का भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे भगवान नरसिंह प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्रावण मास में चारों शनिवारों में इस व्रत को करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास रहता है और धन धान्य की समृद्धि होती है। पुत्रहीन व्यक्ति पुत्र वाला हो जाता है और इस श्लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है। नरसिंह की कृपा से मनुष्य की चारों दिशाओं में व्याप्त रहने वाली उत्तम कीर्ति होती है। हे सौम्य, मैंने आपसे नरसिंह का यह उत्तम व्रत कहा। हे सनत कुमार, अब शनि की प्रसन्नता के लिए जो करना चाहिए उसे सुनिए। एक लंगड़े ब्राह्मण और उसके अभाव में किसी ब्राह्मण के शरीर में तिल का तेल लगाकर उससे उष्ण जल से स्नान कराना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक नरसिंह के लिए बताए गए अन्य यथार्थ खिचड़ी उसे खिलानी चाहिए। उसके बाद तेल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काला कंबल प्रदान करना चाहिए। इसके बाद व्रती यह कहे कि मैंने यह सब शनि की प्रसन्नता के लिए किया है, शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद तिल के तेल से शनि का अभिषेक कराना चाहिए। उनके पूजन में तिल तथा उड़द के अक्षत चावल प्रशस्त माने गए हैं। हे मुनि, अब मैं शनि का ध्यान बताऊंगा, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। शनिश्चर कृष्ण वर्ण वाले हैं, मंद गति वाले हैं, काश्यप गोत्र वाले हैं, सौराष्ट्र देश में पैदा हुए हैं, सूर्य पुत्र हैं, वर देने वाले हैं, दंड के समान आकार वाले मंडल में स्थित हैं, इंद्र नीलमणि तुल्य कांति वाले हैं, हाथों में धनुष्वाण त्रिशूल धारण किए हुए हैं, गीध पर आरूढ़ हैं, यम इनके अधिदेवता हैं, ब्रह्म इनके प्रत्यधि देवता हैं। ये कस्तूरी अंगूर का गंध तथा गुल का धूप ग्रहण करते हैं। इन्हें खिचड़ी प्रिय है। इस प्रकार ध्यान की विधि कही गई है। इनके पूजन के लिए लोहमयी सुंदर प्रतिमा बनानी चाहिए। हे द्विजश्रेष्ठ, इनके निमित्त की गई पूजा में कृष्ण अर्थात काली वस्तु का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को काले रंग के 2 वस्त्र देने चाहिए और काले बछड़े सहित काली गौ प्रदान करनी चाहिए। विधि पूर्वक पूजा करके इस प्रकार प्रार्थना तथा स्तुति करनी चाहिए। आराधना से संतुष्ट होकर जिन्होंने नष्ट राज्य वाले राजा नील को उनका महान राज्य पुनः प्रदान कर दिया, वे शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हों
नील अंजन के समान वर्ण वाले, मंद गति से चलने वाले और छाया देवी तथा सूर्य से उत्पन्न होने वाले उन शनिश्चर को मैं नमस्कार करता हूँ। मंडल के कोण में स्थित आपको नमस्कार है। पिंगल नाम वाले आप शनि को नमस्कार है। हे देवेश, मुझ दीन तथा शरणागत पर कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति के द्वारा प्रार्थना करके बार बार प्रणाम करना चाहिए। 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए शनि के पूजन में सन्नो देवी इस वैदिक मंत्र का प्रयोग बताया गया है और शूद्रों के लिए पूजन में नाम मंत्र का प्रयोग बताया गया है। जो व्यक्ति दत्तचित्त होकर इस विधि से शनि देव का पूजन करेगा उसे स्वप्न में भी शनि का भय नहीं होगा। हे विप्र, जो मनुष्य श्रावण मास में प्रत्येक शनिवार के दिन भक्ति पूर्वक इस विधि से इस व्रत को करेंगे उन्हें शनिश्चर्य के द्वारा लेस मात्र भी कष्ट नहीं होगा। जन्म राशि से पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें अथवा 12वें स्थान में स्थित शनि सदा कष्ट पहुंचाता है। शनि की शांति के लिए समाग्नि इस मंत्र का जप कराना बताया गया है। उसकी प्रसन्नता के लिए इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए। हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए विधि का वर्णन करूंगा। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में शनिवार को रुद्र मंत्र के द्वारा तेल से उनका अभिषेक करना चाहिए। तेल में मिश्रित सिंदूर का लेप उन्हें समर्पित करना चाहिए। जपा कुसुम की मालाओं से, आग धतूर की मालाओं से, मंदार पुष्प की मालाओं से, बटक वड़ का पेड़ के नैवेद्य से तथा अन्य उपचारों से भी यथाविधि अपने सामर्थ्य अनुसार श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर अंजनी पुत्र हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए उनके 12 नामों का जाप करें। हनुमान, अंजनी सून, वायुपुत्र, महाबल, रामेश, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उद्दिकमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता और 10 ग्रीव दर्पहा, ये 12 नाम हैं। प्रातः काल उठकर जो मनुष्य इन 12 नामों को पढ़ता है उसका मंगल नहीं होता और उसे सभी संपदा सुलभ प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार श्रावण मास में शनिवार के दिन वायुपुत्र हनुमान जी की आराधना करके मनुष्य वज्र तुल्य शरीर वाला, निरोग तथा बलवान हो जाता है। अंजनी पुत्र की कृपा से यह कार्य करने में वेगवान तथा बुद्धि वैभव से युक्त हो जाता है। उसके बाद शत्रु नष्ट हो जाते हैं, मित्रों की वृद्धि होती है, वह वीरशाली तथा कीर्तिमान हो जाता है। यदि साधक हनुमान जी के मंदिर हनुमत कवच का पाठ करे तो वह अणिमा आदि 8 सिद्धियों को स्वामित्व प्राप्त कर लेता है और यक्ष, राक्षस तथा बेताल उसे देखते ही कंपित तथा भयभीत होकर वेग पूर्वक 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। हे सत्तम, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का आलिंगन तथा पूजन करना चाहिए। शनिवार को छोड़कर अन्य किसी दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन उसका आलिंगन सभी संपदाओं को प्राप्त कराने वाला होता है। प्रत्येक मास में 7 बारों में पीपल का पूजन फलदायक है, किंतु श्रावण में यह पूजन अधिक फलप्रद है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्मा में शनेश्वर नरसिंह हनुमत पूजन आदि शनेश्वर कथन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। किसी भी पूजा, व्रत या कथा के दौरान गणेश जी की कथा सुनना आवश्यक होता है। विघ्नहर्ता गणेश अपने भक्तों की कठिनाई को दूर करते हैं और उन्हें मनवांछित फल प्रदान करते हैं। गणेश जी को बुद्धि, विवेक और धन का स्वामी कहा जाता है। गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। जीवन के सभी दुख दर्द दूर होने के साथ शुभता का आभास होता है। विघ्नहर्ता गणेश को बुद्धि, विवेक और धन का स्वामी कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और जीवन के सभी दुख दर्द दूर
होने के साथ साथ शुभता का वास होता है। भगवान गणेश अपने भक्तों की जिंदगी में आई हुई विपदा को हमेशा के लिए दूर करते हैं और लंबे समय से रुके हुए शुभ कार्यों को संपन्न करते हैं। किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश जी की आरती की जाती है और बिना गणेश जी की कथा कहे कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। आज हम आपको गणेश जी की कथा सुनाएंगे जो हर एक पूजा में सुनी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि थी जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा खाने के लिए तारू रहती थी। वह सबसे पहले उठकर खाना खाती थी, फिर घर के बाकी काम किया करती थी। एक दिन विधवा ने अपने घर में पूजा करवाने का सोचा, लेकिन वह थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसकी बहू अगली सुबह उठते ही खाना के लिए दौड़ेगी और पूजा के लिए बनाए गए पकवान को झूठा कर देगी। अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए विधवा ने एक तरीका निकाला। पूजा वाली सुबह उसने एक मटका लिया और उसके नीचे एक छेद कर दिया और अपनी बहू से बोली कि आज पूजा है, इसलिए खाना खाने से पहले पानी भर के ले आओ। बहू की भी चालाक निकली। उसने देख लिया था कि विधवा ने मटके के नीचे छेद कर दिया है, इसलिए वह अपनी साड़ी में आटा बांधकर पनघट पर चली गई। वहाँ उसने आटा निकाला और कुएं के पानी से मदद से बाटियां बनाने लगी गई। कुएं के पास ही एक शमशान घाट था जहाँ चिताई जलाई जा रही थी। बहू ने उसकी आंच में अपनी बटियां सेक लीं। उसकी बटियां सूखी थीं तो वह पास में ही गणेश जी के मंदिर चली गई जहाँ गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया था। उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर घी लगा हुआ है। उसने उस घी को अपनी बाटी पर लगा लिया और उसका भोग गणेश जी को लगाकर वह बाटी खा ली और घर वापस चली गई। बहू की इस हरकत पर गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में अपने नाक पर उंगली चढ़ा लिया। जब गांव वालों ने देखा कि गणेश जी ने अपने नाक के ऊपर उंगली चढ़ा लिया है तो उन्हें मनाने के लिए बहुत जद्दोजहद किया गया, लेकिन गणेश जी ने अपनी उंगली वापस नहीं उतारी। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने बड़े बड़े पंडित और ज्योतिषियों को बुलवाया और हवन करवाया, लेकिन गणेश जी फिर भी नहीं माने। सब बहुत चिंतित थे। राजा ने पूरे गांव में यह ऐलान करवा दिया कि जो भी इंसान गणेश जी की नाक पर से उंगली हटाने में सफल होगा उसे इनाम के तौर पर 5 गाम दिया जाएगा। गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लग गए, लेकिन गणेश जी माने ही नहीं और अपनी उंगली चढ़ाए रखे। अंत में विधवा की बहू बोली कि अगर सब उसे आज्ञा दें तो वह गणेश जी की उंगली हटा सकती है। उसकी बात सुनकर विधवा हंसने लगी और बोली कि जब बड़े बड़े विद्वान कुछ नहीं कर पाए तो वह कैसे गणेश जी को मना पाएगी। किसी ने बोला कि जब सब लोगों को मौका मिला तो उसे भी एक मौका मिलना चाहिए। फिर सभी लोग बहू को एक मौका देने के लिए मान गए, लेकिन बहू ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांधा जाए। सब लोगों ने सोचा कि इतना कुछ तो हो ही चुका है तो पर्दा बांधने में क्या जाता है। बहू के कहे अनुसार उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लगाया गया। बहू ने अपना दिमाग लगाया और वह अपने पेटीकोट में मोगरी छिपाकर मंदिर चली गई। मंदिर जाकर उसने गणेश जी से बोला कि मैंने आपकी तोंद से जरा सा घी क्या लिया, आपने अपने नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब आप पर से उंगली हटा रहे हो या दूं एक मोंगरी कि अभी आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बहू की ये चेतावनी सुनकर गणेश जी थोड़ा डर गए और उन्होंने सोचा कि यह तो पूरी पागल है, कहीं सच में यह मेरी मोंगरी न मार दे। गणेश जी ने बिना सोचे समझे अपनी नाक पर से उंगली हटा ली, जिसे देखकर गांव वासी खुश हो गए और बहू का जयकारा करने लगे। राजा के ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए गए। यह कथा सुनकर लोग गणेश भगवान से यह मांगते हैं कि वह भी उस बहू की तरह सबकी बात मान जाएं और उनकी मनोकामना पूरी कर दें। बोलो गणेश भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्री गणेशाय नमः लिखना न भूलें। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो गणपति महाराज की जय।